शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत की सुबह की पहलगाम वाक़े को शामिल करने की फरमाइश से इनकार पर मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का एतराफ़, एलामिये में बलूचिस्तान में बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का इंकशाफ करके भारतीय जख्मों पर मजीद नमक भी छिड़क दिया गया। चीन, रूस और ईरान की जानिब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत और पजीराई पर भारतीय मीडिया सीख पा। बीजिंग में वज़राए दिफ़ा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशत गर्दी मुश्तरका ख़तरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निपटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। इससे पहले इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए दिफ़ा की मुलाकात की खबरें आई थी, तहम दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहे। इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा, अमरीकी अफ़वाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते सदर ट्रंप कामयाब हों, ये लोगों का जहन ख़राब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरान एटमी तंसीबात को नुकसान हुआ। ये नुकसान कई बरस में ख़त्म होगा। पेंटागन हुकाम का कहना था कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमलों को अमरीकी अफवाज ने महारत से नाकाम बनाया। ईरान पर हमलों और एयरबेस पर ईरानी हमले नाकाम बनाने में अमरीकी फ़ौज की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तंसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तंसीबात को मुकम्मल नुकसान न पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेहरान हमलों से पहले अफजुदा यूरेनियम का 408 किलोग्राम का ज़ख़ीरा महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। इससे पहले बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़िज़ाई हमले से पहले ही खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जंग बंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, अमरीका जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमरीका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमला करके उसे नुकसान पहुँचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी कौम ताकतवर है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई मंजर से गायब है, जिस पर ईरान में तशवीश पाई जाती है। ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बताया, उनके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंग बंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। विफाकी काबीना ने तरमीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट में इत्तेहादी जमातों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दरख्वास्त की कि बजट की मंजूरी में भी ताउन करें।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट में हुकूमत की सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालबात माने, इसीलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पैनल्स पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे, मुतालबात माने गए। उन्हीं की तजवीज़ के बाद अब FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफा किया। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से मुतालिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश तरमीम कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा फाटा और पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हो गए। चोनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की मौत हुई। बहावलनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में भी तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा नशर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश से जामे मस्जिद की छत गिर गई। कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। सिंध में आज से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 29 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बजट हमने पास किया। इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है, लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर दैन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने यार। मैं फिलानों का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ उसका। मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है या फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं कि 2 माह से उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पूछते हैं कि यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रहे? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाब दे हैं और बानी PTI हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को खबरदार किया कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहेंगे कि मुलाकात नहीं चाहिए। बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की अपनी ही पार्टी और सूबाई हुकूमत पर चार्जशीट। कहा उनकी हिमायत करने वालों को हुकूमत इंतकाम का निशाना बनाती है। जुनैद अकबर ने कैपिटल टॉक में शिकायत का अंबार लगा दिया। कहा वो ड्रोन हमलों के खिलाफ बोलते हैं तो बैरिस्टर सैफ हमलों की तारीफ करते हैं। पार्टी का मैंडेट चोरी करने वाले आरोज को तरक्कियां मिल गई। बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग बानी PTI के साथ मुलाकात के बाद एक पैगाम देते हैं और अगली बार उसके बरक्स पैगाम लेकर आते हैं। पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ऐसे हालात में उनके लिए तहरीक आगे बढ़ाना मुश्किल है।
किसी को इजाफी नशिस्तें दी गई तो ये पार्लियामेंट के काम में खलल डालना होगा। नजरसानी दरखास्तें किस बुनियाद पर मंजूर की जाएंगी? रुकने PTI कंवल जोसेफ के वकील सलमान अकरम के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने कहा कि बदले के इंतखाबी निशान का फैसला छुट्टी के दिन हफ्ते को रात 11 बजे सुनाया गया। बदले के निशान पर नजरसानी 21 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर की गई। 20 से 21 अक्टूबर के दरमियान 26वीं तरमीम हो गई। क्यों उन जजेस को बाहर बैठाया गया जिनका ये फैसला है? जब तक सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे ये होगा। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा, हल आप सियासतदानों ने निकालना है वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और गुरशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, कल ही तैनात किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तेदा मंजूर। कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख समाअत तहरीर ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा, जज साहब से कहें बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो आइंदा की तारीख दे दें। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ेकार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ़ और मशारती अंदाज में अंजाम देगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की तर्जुमान स्प्रिया श्रीनाथे ने डोनाल्ड ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के हामियों को मुखातिब किया। कहा, देखो भक्तों, तुम्हारे अंकल ट्रंप ने 18वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया है और इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्होंने जंग को तिजारत के बदले रुकवाया, मगर मोदी जी बदसूर म्यूट है। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुँचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वह हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में सुबह से मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। तल अवीव में यरगमालियों के अहल खाना का ट्रंप और नेतन्याहू से गजा जंग बंद करने का मुतालबा। मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, यकम मुहर्रम कल 27 जून को और यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाली 5 रुकनी टीम को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लियामीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल असलम और तैमूर सलीम झगड़ा को अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर रोक दिया। तमाम रहनुमा 4 बजे तक मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। मुलाकात की इजाज़त न मिलने के बाद वापस रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI रहनुमाओं की रसाई उन तक रोकी हुई है, हम क्या करें, यहाँ धावा बोल दें या बगावत करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात की 12 कोशिश की, ये मुलाकात नहीं करने दी गई। पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। पंजाब असम्बली ने 4329 अरब से ज़्यादा के मुतालबात ज़र मंजूर किए। ऑपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुतालिक जमा करवाई गई कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया।
पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम की बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इत्तेफाक। इजलास में GPO मॉल, अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। जैकबाबाद में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि सिंध हुकूमत अमन अमान की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब एक इजलास में वज़ीर आला ने ट्रीटमेंट प्लांट 1 का तमाम इलेक्ट्रिकल काम अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। S3 के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1 और TP4 कायम किए जा रहे हैं। इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को S3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाया जाए। अमन के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पाक भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। मुहर्रम अल हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कवरेज के लिए भी ड्रोन की इजाज़त नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के ज़रिए भी सर्वेलेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा तमाम सूबे ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मनसूबों जैसे इक़दाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसें, पिंक स्कूटीज़ और पिंक टैक्सियाँ शुरू की जाएँ। शजील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार ख़वातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। जंगली हयात के ख़िलाफ़ जराइम नाकाबिल ज़मानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम और खुद फाउंडेशन को 20 लाख रुपये दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकात ना करने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा वो 4 घंटे इंतजार करते रहे, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ थे। अडयाला जेल के रास्ते ब्लॉक किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब को बात करने से रोक दिया, माइक बंद कर दिया। कहा फाइनेंस बिल पर तरमीम पर बात करें, आपको तकरीर के लिए 4 घंटे दिए थे। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट प्राइमरी जीत कर अपसेट करने वाले ज़ोहरान ममदानी पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहे हैं। ये मज़े का खेज़ है, वो ज़्यादा होशियार नहीं है। अमेरिका में पहले भी बाजू की बुनियाद परस्त मौजूद हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं कि सदर ट्रंप के बारे में कुछ उनके बारे में कह रहे हैं। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो न्यूयॉर्कर्स की तरह ट्रंप की भी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाएं। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो, द न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश के बाद शहरियों की समोसों और पकौड़ों से पेट पूजा। किसी ने
मीठी लस्सी, किसी ने नमकीन चटनी के साथ लुत्फ उठाया। जलेबी और गुलाब जामुन ने भी बारिश का मज़ा दुबाला कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख किया। खूबसूरत मौसम को भरपूर एंजॉय किया। बांग्लादेशी आवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ, भारत से नाराज़गी का इजहार। 40% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह 11% नजर आई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन भी करार दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी आवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी होने की राय दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर नजर आया। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए तनख्वाह में 3.8% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तमाम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मनसूबा है। फ्रांस में म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर इंजेक्शन के बाद फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता इतवार को म्यूज़िक फेस्टिवल में 145 अफराद ने इंजेक्शन की सुई चुभो जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हुए, मजीद तहकीकात जारी। भारत की वस्ती और शुमाल मगरबी रियासतों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में मूसलाधार बारिशें शुरू हो गईं। केरला में शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कर्नाटक में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के वाक़या। वेब टेलीस्कोप ने खला में पहली बार नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे सैटर्न जितना बड़ा है, जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा एंटेला ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस कोरोनोग्राफ की मदद से दरियाफ्त किया गया है। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से भी माजरत की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं। वाइट क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक लागू होगी। फील्डिंग साइड को ओवर्स के दरमियान 1 मिनट का वक्त मिलेगा। देर से ओवर शुरू करने पर पहले 2 वार्निंग दी जाएंगी, फिर बैटिंग साइड को 5 इजाफी रन मिलेंगे। गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी बरकरार। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी और बॉलिंग साइड फैसला करेगी कि अब स्ट्राइक पर कौन सा बैटर होगा। नए रूल के मुताबिक फेयर कैच न होने की सूरत में बैटिंग साइड ने इस दौरान जितने रन लिए होंगे उतने ही मिलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान हॉकी की तबाही पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने कौमी खेल हॉकी की तबाही का जिम्मेदार हॉकी हुकाम को भी करार दिया और साथ ही हुकूमत पर भी तीर बरसाए। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा स्क्रीन्स की जीनत बनेगी। कुछ दिन पहले सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर भी बुलाया था, बस पर भी उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था।